अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज देख रहे हैं। आज का वीलॉग जो हम लेके आपके पास आए हैं बहुत ही अहम नौइयत का है। वीलॉग सारा देखें ताकि आपको आगाही मिल सके। आज हम बात करेंगे कि फैसलाबाद के जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनसे चालान का अख्तियारात जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं और ई चालानिंग जो है वो शुरू की जा रही है। ये नौबत क्यों आई और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इससे चालानिंग की एक्यूरेसी कैसे बेहतर होगी और आया कि जो चालान किसी का होगा वो किसने पे करना है। और इसके साथ साथ कुछ महकमों को ट्रैफिक पुलिस के साथ लिंक किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड किया जा रहा है ताकि सेफ सिटी का भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। और जिस शहरी के बार बार चालान होते हैं उसका बिल आखिर हल क्या निकाला जाएगा। और बाकी जो महकमे हैं जैसे पंजाब पुलिस है, एक्साइज़ है, ट्रैफिक पुलिस है, बाकी इदारे जो हैं जो ट्रैफिक से मुतल्लक हैं, लाइन आर्डर से मुतल्लक हैं, वो किस तरह काम करेंगे वो भी आज हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे। आप हमारा वीलॉग सारा देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मालूमात आइंदा भी मिलती रहें। जी व्यूअर्स, आपको बताते हैं कि चालानी के अख्तियारात जो हैं वार्डन से वापस लिए जा रहे हैं। पंजाब पुलिस के जो सरबराह आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं, इसके अलावा एडिशनल आईजी ट्रैफिक जो है पंजाब, उनकी जानब से ट्रैफिक की बेहतरी के लिए आए रोज़ इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिनमें अहम इक़दाम ये है कि ट्रैफिक वार्डन जो है उनसे चालानिंग का अख्तियार वापस लिया जा रहा है। क्योंकि इसकी मिसाल आपको मैं ये देता हूँ कि अगर किसी गाड़ी के ब्लैक शीशे लगे हों और 4 गाड़ियाँ जा रही हों तो ट्रैफिक वार्डन जो है सिर्फ एक गाड़ी को आप कह लें कि रोकने का अख्तियार रखता है या उस वक्त वो वसाइल रखता है, बाकी 3 गाड़ियाँ गुजर जाएंगी। तो वो जो गाड़ी वाला है, मुतासरा शख्स जो है, उसका चालान तो हो जाएगा कानून के मुताबिक, लेकिन वो ये क्लेम ज़रूर करता है कि बाकी 3 गाड़ियाँ गुजर गई हैं और कई और गाड़ियाँ गुजर रही हैं, उनके चालान क्यों नहीं किए जा रहे। अब ये एतराज़ जो है शहरियों का ख़त्म हो जाएगा और मेरिट पे चालान होंगे। चालान पहले भी मेरिट पे हो रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उन पे शहरी एतराज़ात उठा रहे थे कि ये चालान जो है उन पर मेरिट से हट के किए जा रहे हैं। तो इसके लिए ट्रैफिक के जो आला अफसरान हैं उनकी जानब से ट्रैफिक वार्डन्स को जो कैमरे हैं वो भी, बॉडी कैम जो हैं वो भी दे दिए गए हैं ताकि एक्यूरेसी आए। और इसके साथ साथ अब कोई भी अगर वायलेशन करेगा, जैसे बाइकर्स हैं, उनकी जानब से अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना तो ट्रैफिक वार्डन उनको बिल्कुल नहीं रोकेगा। जो सेफ सिटी का कैमरा है वो उस मोटर बाइक की निशानदेही करेगा और ख़ुद ही उसका चालान होगा। और जिसके नाम बाइक होगी, अगर वो चला रहा है या नहीं चला रहा, या किसी से मांग के लाया या उसने सेल कर दिया आगे, लेकिन जिसके नाम बाइक होगी उसके चालान घर चला जाएगा। और अगर वो चालान पे नहीं करेगा, बार बार उसका चालान होता जाएगा, तो पे उसी बंदे ने करना है। और बिल आखिर जब वो लाइसेंस बनवाने जाएगा या किसी भी काम आईटी के काम जाएगा, जैसे एक्साइज में जाता है प्रॉपर्टी के सिलसिले में या किसी और डिपार्टमेंट जाता है, तो वहाँ पर उसके चालान सामने आ जाएंगे और वो सिस्टम में डिफ़ाल्टर शो हो जाएगा। इसका एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा, कोई लेन और लाइन की खिलाफ वर्जियाँ होंगी, वन वे की खिलाफ वर्जी होगी, बग़ैर हेलमेट हैं, इसके अलावा फ़ोन सुनने के जो वाक़यात हैं ड्राइविंग के दौरान, तमाम वाक़यात पर अब चालान जो है सेफ सिटी कैमरों की मदद से होंगे। और ये जो हमें इतलात आ रही हैं, जल्द जो अगला महीना शुरू हो रहा है जुलाई का, उस महीने इस ऑर्डर पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये तो बात यहाँ तक रही। अगला हम आपको बताते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट जो इंटीग्रेटेड होने जा रहे हैं। उनमें जो डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड होने जा रहे हैं उनमें एक्साइज डिपार्टमेंट है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस है, डॉल्फिन फोर्स है, जो पंजाब पुलिस के अलाइड इदारे हैं, डॉल्फिन फोर्स है, ईगल स्क्वाड्स हैं, एलीट है, तमाम जो एलीट फोर्स है, बाकी फोर्सेस हैं, उनको इंटीग्रेटेड किया जा रहा है कि जब भी किसी गाड़ी की निशानदेही होगी तो उसका चेक किया जा सकेगा कि आया उसने एक्साइज में अपना टैक्स पे किया हुआ है, टोकन टैक्स, या नहीं पे किया। और उसके अलावा बाकी जो महकमे हैं,
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, बड़ी ट्रांसपोर्ट को चेक करने का मौका मिलेगा कि आया उनके पास रूट परमिट है या नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है, उसकी भी निशानदेही हो जाएगी। अगले मरले में आपको मैं बताता हूँ कि आगे अगर बार बार किसी का चालान होता है तो उसको सज़ा क्या मिलेगी। आप अगर जा रहे हैं सड़क पे और आपको पता ही नहीं है कि आप वायलेशन कर रहे हैं और आपके चालान होते जा रहे हैं, तो आपको मैसेज एक आएगा कि आपका चालान हो गया है, आप इसको पे करें। अगर आप पे नहीं करेंगे, बार बार चालान होते जाएंगे, और अगर पे भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद वायलेशन होती है तो अगले मरले में मुख्तलिफ़ सज़ाओं का तयन जो है वो ज़ेर गौर है। जैसे ID कार्ड जो है, उस हवाले से जो भी आप कोई काम करेंगे तो आपका काम प्रोसीड नहीं होगा। इसके अलावा आपकी सिम जो हैं, मोबाइल सिमें जो हैं, उसको ब्लॉक करने का, उनको ब्लॉक करने का मरला आ जाएगा। पहले मरले में तो ये सज़ा होगी और अगले मरले में ये सज़ाएँ जो हैं उनका मज़ीद जो है तयन किया जा रहा है, इससे मज़ीद सख्त होती जाएंगी। तो व्यूअर्स, ये शहरियों की जानब से एक इस इक़दाम का खैर मकदम किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इससे ट्रैफ़िक के बहाव में बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि ट्रैफ़िक पुलिस शहर के मुख्तलिफ़ चौक चौराहे जैसे अब्दुल्लापुर चौक है, कैनाल रोड है, स्टेशन चौक है, GTS चौक है, इसके अलावा जिनाह कॉलोनी चौक है, जो बड़े बड़े चौक हैं, वहाँ पर ट्रैफ़िक की जो पुलिस है उनका जो असल काम ट्रैफ़िक का बहाव बेहतर करना है, वो उनको जो है मौका मिल जाएगा कि वो ट्रैफ़िक के बहाव को बेहतर तरीके से कर सकेंगे और शहर में ट्रैफ़िक का फ़्लो जो है वो बेहतर हो जाएगा। ट्रैफ़िक की एजुकेशन जो है वो करने में आसानी पैदा हो जाएगी और शहरियों के जो एतराज़ात होते हैं कि उनका बिला जवाज़ चालान कर दिया गया है, वो उस पुराने बुसीदा निज़ाम से भी उनकी जान छूट जाएगी शहरियों की, और उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको साथ तस्वीर दिखाई जाएगी कि आपने ये वायलेशन की है और इस पर आपका चालान किया जा रहा है। मजमूई तौर पर ये जो फ़ैसले हैं पंजाब में जहाँ जहाँ सेफ सिटी हैं वहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। और उसके अलावा हमारे ज़राए का कहना है कि जो मौजूदा पंजाब हुकूमत की जानब से बजट जारी किया गया है, पंजाब के जो 5 जो शहर हैं जिसमें फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, रावलपिंडी है, लाहौर है और मुल्तान है, इन 5 शहरों में तो पहले से ही सेफ सिटी कायम है और काम कर रहे हैं। बाकी शहरों में भी सेफ सिटी का दायरा कार फैलाया जा रहा है ताकि जिद्दत को जो है वो अडॉप्ट किया जा सके और शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। व्यूअर्स, आपको इस व्लॉग से भरपूर मालूमात मिली होगी। आइंदा इस तरह की मालूमात से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हम हाज़िर होंगे।